नमस्कार। आज हम शख्सियत से आपको मिला रहे हैं जो कि 10वीं पास करने के बाद में मजदूरी के लिए यहाँ से निकले और सूरत पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद में इन्होंने अलग अलग काम किए, चाहे वो कपड़े की दुकान की बात करें या फिर पत्रकारिता के क्षेत्र की बात करें। बहुत दुविधाओं से घरों से निकले, यहाँ पर पढ़ाई के लिए भी पूरे साधन नहीं मिले, लेकिन आज की तारीख में एक 26 साल का युवा इतना सक्सेस हो चुका है, इतने सफल हो चुके हैं जिनकी चर्चाएं पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डूंगर सिंह सोढा, जिन्होंने विंड टरबाइन के ऊपर बहुत बड़ा काम किया है और उसी काम के लेकर के आज हम इनसे बातचीत करेंगे। तो डूंगर सिंह जी किसी पहचान के मोहताज इसलिए भी नहीं है कि इन्होंने विंड टरबाइन पे इतना काम किया है कि आज कई राज्यों की सरकारें भी इनसे टॉप करती है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज़ 18 के ऊपर। और किस तरीके के आइडियाज आए आपके मन में ऐसे अचानक से? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे विंडमिल तो मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं जब छोटा था तो गांव में अक्सर लाइट जाना आना होता रहता था। और मैं ननिहाल जाता था, बड़ी बड़ी विंडमिल देखता था। तब ये था कि कभी बड़ा आदमी बनेंगे ना, विंडमिल बनाएंगे। काम धंधे के सिलसिले में मैं सूरत चला गया। सूरत में कपड़े का भी काम किया और अन्य कई कार्य किए। उसके बाद में एक दिन बैठा था काम से, तो डेंगू हो रखा था, तो घर पे बैठे था सोफे, काम कर रहा था। तो उस टाइम में लाइट गई और उस टाइम काम छोड़ के मोबाइल में देखने लगे और उस टाइम एक वीडियो विंडमिल का आया और उसी दिन से ये हो गया कि अब ये मेरा जो बचपन का जो सपना है ना, वो उसी के ऊपर काम किया जाए। और मैंने विंडमिल के बारे में पढ़ना सोचना चालू किया। इसके रिसर्च को पढ़ा, बार-बार बाहर की जो कंपनियां हैं जो इस पर काम कर रही है, वो लोग इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, मार्केट साइज़ क्या है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने एक विंडमिल बनाया और वो विंडमिल मेरा सक्सेस हो गया। उसका मैंने पैटेंट भी ले लिया, आर&डी की और आज मैं फुल फ्लैश प्रोडक्शन में हूँ। आज मैं ये कह सकता हूँ कि साहब इंडिया की सबसे छोटी विंडमिल मैंने बनाई। अच्छा, सबसे छोटी विंडमिल आपने कहा बनी, तो कितना कहाँ? क्योंकि घरों में भी हमने देखा एक वीडियो में आपका जो घर के ऊपर छत के ऊपर एक फीट बाई फीट की जगह घेरे हुए। ये एक छोटी विंडमिल है 1 किलोवाट की, जो आपके घर में, जैसे यदि आपके घर पर 300 यूनिट आप बिजली यदि आपके घर पे पर महीने चाहिए, तो उसके लिए 1 किलोवाट मेरा विंड टरबाइन है, वो इनफ। एक नॉर्मल घर के लिए जिसमें एसी, ट्यूबलाइट, पंखे एक साथ में 100 बल्ब ऐसी विंड टरबाइन है। इसके साथ में बड़ी विंड टरबाइन भी बनाते हैं, 2, 3, 5 किलोवाट की भी। मैं समझता हूँ कि 100 किलोवाट तक की विंड टरबाइन हम बना सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें डूंगर सिंह जी, तो आपने बड़ी से बड़ी विंड टरबाइन कितनी है? कितने ये रेगुलर चलने वाली जैसे विंड टरबाइन मेरे पास में 10 किलोवाट तक की पैटेंटेड डिज़ाइन है मेरे पास। 10 किलोवाट तक। 10 किलोमीटर। अगर हम बात करें एक घर के ऊपर, क्योंकि घर में जिसको ज़रूरत होती है और करीब-करीब 5,000 रुपए तक का जिनका बिल आता है, उनको अगर अपने घर पे लगाने हो छत पर, तो कितना एरिया ये कंज़प्ट करेगा और कितनी? सबसे खास बात इसमें यही है कि ये 1 फीट बाई 1 फीट की जगह चाहिए उसको। आप यदि अपने घर की बालकनी में भी लगा सकते हैं, लगाते हैं ना, तो भी ये चल जाता है। और दूसरी सबसे चीज़ ये है कि इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है, सोलार की जैसे इसमें धुलाई करना नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक बार आप लगा लो, समय-समय पर इसमें जैसे बेयरिंग इसमें मेन इम्पोर्टेंट रहता है, तो बेयरिंग समय-समय पर इस पे ध्यान रखो, तो इसमें कुछ नहीं। क्योंकि ये एक जनरेटर है, इसमें मेन इसकी कोर टेक्नोलॉजी, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इसलिए इसकी लाइफ 25 साल से भी ज़्यादा है। अच्छा, क्योंकि हम अगर सोलर पैनल की बात करें तो सोलर पैनल में 4 से 5 लाख रुपए खर्च करने के बाद में वो और छत को काफ़ी घेर भी लेता है। तो हमारे घर की बिजली, तो इसमें कितना खर्चा कितना आ सकता है? ये मेरे पास में जो टेक्नोलॉजी है, यदि छोटे से नॉर्मल घर में कोई व्यक्ति रह रहा है, तो मेरे पास में एक स्मार्टफ़ोन के कीमत में मेरा ये सिस्टम आ जाता है और फिर जैसे-जैसे आप बड़े में जाते हैं, वैसे-वैसे रेट बढ़ती रहती है। बढ़ती रहती है। अच्छा, क्योंकि इसका जो भविष्य है, क्योंकि चैलेंजिंग बहुत है, आज का टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, चैलेंजिंग बहुत है। तो कितना चैलेंज मानते हैं और किस तरीके की तैयारी करते हैं? देखो साहब, ऐसा है कि विंड टरबाइन है ना, ये मैंने एक प्रैक्टिकल इतना ज्ञान हो गया ना साहब, कि इसमें 2-3 साल लगाए हैं। 2-3 साल ऐसे लगाए हैं कि जिसमें इसका प्लस पॉइंट, माइनस पॉइंट आने वाले दिनों में मेरे कंप्यूटेशन क्या आने वाला है,
कौन सी टेक्नोलॉजी। मैं आपको बताऊं कि साहब जो टेक्नोलॉजी आज हमारा मार्केट, इंडिया का मार्केट इंडक्शन टेक्नोलॉजी पे है। मैं आज ब्रशलेस में काम कर रहा हूँ और अभी रिसेंटली मैंने कोरलेस टेक्नोलॉजी पे काम किया है, कोरलेस मोटर बनाई है, जो इंडिया आने वाले 20 साल बाद में कोरलेस पे आएगा। तो ऐसे चीज़ों पे काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी देखो, हम लोग है ना, जैसे क्या होता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है या हमारे मार्केट में क्या कंपटीशन है उसको ध्यान में रखें, लेकिन कुछ ऐसे, जैसे मैं युवाओं को भी यही कहूँगा कि आप मार्केट को या भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी दो ना कि हम हमारे यहाँ पर है वो नहीं, हम किसके ऊपर निर्भर है। यदि मैं आज की बात करूँ, जो मेरी टेक्नोलॉजी जो विंड टर्बाइन है, यदि मार्केट में यहाँ पर कंपटीशन की बात करूँ तो मेरे सामने चाइना है, लोकल यहाँ कोई नहीं है। और चाइना से भी अच्छी, मैं आपको बताऊँ चाइना की, जैसे मैंने R&D में मैंने चाइना की विंड टर्बाइन ली है, मैंने उसका कंपैरिजन मेरी विंड टर्बाइन से किया है, तो उसकी एफिशिएंसी 35% भी नहीं होगी, मेरी 90-95% पे मैं हूँ। अच्छा, हम बात करें अगर, तो आपकी उम्र है वो बहुत मात्र 26 साल की उम्र है, आपने संघर्ष भी किया है। तो अब आज की तारीख में अगर हम कैपिटल गेन की बात करें तो कितनी कैपिटल गेन है, कितना आपको ऑर्डर बुक मिल रखा है? 3 डिजिट में कह सकते हैं, और इसमें ज़्यादातर गवर्नमेंट है और कॉरपोरेट। मेरे पास अभी 90% कॉरपोरेट है, जो भारत की बड़ी बड़ी संस्थान, जैसे जो टॉप 10 या टॉप 20 में जो कंपनियाँ आती है वो मेरी ऑर्डर बुक में है। टॉप 10 की ऑर्डर बुक में इनके साथ में है। साथ ही साथ में, क्योंकि आपके नए नए आइडियाज आपने जब शुरुआत की, अब कुछ और नए इनोवेटिव कर रहे हो? हाँ, देखो ऐसा होता है कि मेरा मानना है कि बास्केट में है ना, सिंगल बास्केट के अंदर आपके सब कुछ उसी में नहीं होना चाहिए। नंबर्स ऑफ अलग अलग बास्केट भी होने चाहिए, नंबर ऑफ अलग अलग इनोवेशन भी होने चाहिए समय पे। यदि आज इस कंपटीशन के ज़माने में यदि आपको टिकना है ना, तो एक तो इनोवेशन भी होने ज़रूरी है और मार्केट को समझ के उसके अकॉर्डिंग मार्केट की डिमांड क्या है। यदि मैं आज, जैसे मैंने विंड टर्बाइन आज डेवलप की, यदि मैं सोलर लेके आता तो नहीं चल पाता। मैंने विंड टर्बाइन लेके आया कि समाज की समय के अनुसार इसकी मांग है। और अब हम लोग इसके आने वाले दिनों में क्या होने वाला है उस पे काम कर रहे हैं। मैं तुम्हें आपको बताऊं कि मेरे पास में आज 5 पेटेंट्स हैं, जिसमें 2 विंड टर्बाइन के हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक विंड टर्बाइन के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, जो वर्ल्ड की सबसे यूनिक विंड टर्बाइन होगी, वर्ल्ड की सबसे छोटी और वर्ल्ड की सबसे अच्छी विंड टर्बाइन होगी। जो यदि नासा ने ओ टर्बाइन बनाया है, एक एर्कोमेटिक्स टर्बाइन है जो साउथ कोरिया ने बनाई है, वैसे ही एक विंड टर्बाइन आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि ये भारत की विंड टर्बाइन ये हम बना रहे हैं। आपने इतना सारा काम किया तो आपके सामने चैलेंज तो होंगे, इसके साथ में आपसे कई लोग जुड़े भी होंगे, आपको बुलाया भी होगा कि आप अपने इनोवेट हमें दे दो। हाँ, बहुत से। मैं आपको बताऊँ, जब मैंने ये विंड टर्बाइन बनाया, मेरे पास एक आज भी याद है, जब शुरुआत के दिन थे, एक बहुत बड़ी कंपनी मेरे पास आई थी कि साहब तुम्हारे को फैक्ट्री देते हैं, तुम्हारे को ऑफिस देते हैं, हाईवे के ऊपर बड़ी फैक्ट्री, 50 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार था कि पार्टनरशिप 50%, अब आ जाओ हमारे साथ में, करना तो हमें है। मैं पैसे इसमें कोई मैटर नहीं करते हैं सर, टेक्नोलॉजी में दम है ना, तो पैसे कोई मैटर नहीं करते। तो अब चल पड़ा गाड़ी, तो अब तो बहुत कंपनियाँ आती हैं। आज पहले ही ऐसी कंपनियाँ, और उसके बाद में भी बहुत से आए। हम लोगों ने बीच में ऐसे पेमेंट, जैसे क्या होता है कि यदि आप इनोवेशन R&D करते हो तो उसमें बड़ी मात्रा में पैसे, मैंने भी लाखों रुपया खर्चा किया इसमें, लेकिन आप मेरे जैसे दोस्तों ने सपोर्ट किया और प्रूव हो गया ना। देखो सर, यदि प्रूव होता है ना कोई चीज़, जब सक्सेस हो जाती है ना, फिर तो हर कोई आपके साथ में खड़ा रहता है। पहले कोई नहीं, पहले आपको प्रूव करना पड़ता है। वो प्रूव कौन करेगा? खुद को करना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि आज की युवा जनरेशन है वो ज़्यादातर पढ़ने के बाद में नौकरी की ओर तलाश में जाते हैं, क्या कहना चाहिए? क्योंकि एक सीमित मात्रा आती है नौकरी के लिए, गवर्नमेंट जॉब में बहुत सीमित मात्रा। ऐसा है कि साहब आज की तारीख में मेरे जैसे युवा साथी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो कभी सोचते नहीं हैं कि हमारी ज़िंदगी की कंपटीशन क्या है। वो अपने खुद के ज्ञान शोध के ऊपर काम नहीं करते हैं। वो अपनी भागदौड़ की दुनिया में एक दूसरे के पीछे, या नौकरी के हिसाब से कंपटीशन, ये साहब आज ये, जैसे मैं समझता हूँ वो चीज़ भी एक सीखना ज़रूरी है कि साहब जितना हम करंट अफेयर डेली अपने आप को मार्केट की ओर जोड़ कर रखते हैं कि साहब डेली कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं, तो करंट अफेयर जितना मैटर करता है
उतना ही हमारा जीवन, हमारा जो हमारी पर्सनल शैली है वो भी मैटर करती है कि हम आज हमारी उम्र क्या है और आने वाले दिनों में हम लोग क्या करेंगे, हमारा फ्यूचर क्या है। तो ऐसा है कि साहब नौकरी नहीं मिली तो मैंने भी सपने तो सोचे थे डॉक्टर बनने के, मैंने सपने सोचे थे कुछ समाज के लिए अच्छा एक ब्यूरोक्रेट बनने के, लेकिन समाज को और भगवान को कुछ और ही मंजूर था और मैं आज आपके सामने है। तो आपके सपने यदि अधिकारी बनने के हैं, ब्यूरोक्रेट बनने के आप नहीं हो रहे ना, मैं आपको बताऊँ जो आप मेहनत कंपटीशन की तैयारी में अधिकारी बनने में लगा रहे हैं ना, उतनी कंपटीशन यदि आप अपने व्यापार में लगा देते हो, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा व्यापार आप आइडेंटिफ़ाई करके करो। आप ये नहीं है कि आप जैसे भेड़-चाल के जैसे एक भेड़ उधर जा रही है तो आप सब पीछे उसके पीछे, ऐसा नहीं। आप आइडेंटिफ़ाई करो, अपने मन की करो और आपका मन का इंटरेस्ट क्या है, उस पर काम करके यदि करो ना, तो सक्सेस आपके पैरों पे है। आप किसी के पीछे नहीं जाओगे और आपको मैं बताऊँ कि साहब जैसे आज मेरे पास में कंपनियाँ आ रही है ना, ये बंदा राजस्थान की बाड़मेर का वो अंतिम छोर का बंदा है, जहाँ रेतीले धोरे हैं, यदि पैदल चल के भी 4-5 किलोमीटर आना पड़ता है, फिर बस मिलती है, रास्ता वहीं से तय होता है कि साहब जैसलमेर जाना है, बाड़मेर जाना है। तो यदि आपके मन में ठान लिया है कि सक्सेस होना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो ये थे डूंगर सिंह सोढ़ा। 26 साल की उम्र में इन्होंने सफलता के अपने झंडे गाड़े हैं और युवाओं को सीख भी देते हैं कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए अपने विजन को तय करना पड़ेगा और नौकरी के पीछे भागने से बेहतर है विजन के साथ में आगे बढ़े। आने वाला उनका भविष्य सुनहरा होगा। कैमरा पर्सन गणपत के साथ प्रेमनंद था